प्रधानमंत्री का आगमन को लेकर एमएलसी जीवन कुमार ने बांटे आमंत्रण पत्र। नमस्कार, इंडिया न्यूज दर्पण में आपका स्वागत है। खबर मानपुर प्रखंड से, जहां मानपुर प्रखंड स्थित आनंद लोक गेस्ट हाउस में बिहार विधान पार्षद सदस्य जीवन कुमार वर्मा का भव्य स्वागत स्वर्णकार ज्योति के बैनर तले किया गया। मंच की अध्यक्षता भाजपा नेता नरेंद्र सिंह एवं संचालन प्रीतम कुमार वर्मा ने किया। जीवन कुमार ने प्रधानमंत्री आगमन को लेकर सभी को आमंत्रण पत्र देकर आने का आग्रह किया। जीवन कुमार ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर मानपुर के क्षेत्रों में उत्साह का माहौल है। बोधगया के विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित होने वाली विशाल जनसभा में हजारों की संख्या में लोग भाग लेने के लिए उत्साहित थे। प्रधानमंत्री को भाषण सुनने के लिए इस अवसर पर क्षेत्र की जनता अपने प्रिय नेता का भव्य स्वागत करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जनसभा में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जो क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई गति प्रदान करेंगे। मौके पर उपस्थित अशोक वर्मा, राजू प्रसाद, मल्लू प्रसाद, मुन्ना वर्मा, दुर्गेश कुमार वर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। इंडिया न्यूज दर्पण के लिए बिहार गया संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का आगमन जो हो रहा है, उसमें बहुत सारे कार्यक्रम बने हुए हैं। अपने चाहे रेल क्षेत्र हो या सड़क क्षेत्र का हो या खेल क्षेत्र का हो, इस तरह से हम लोग को जितने भी जानकारी मिला है, ये सारे क्षेत्र में कुछ न कुछ सौगात मिलने वाला है। अपने यहाँ जो स्टेशन, जो बड़ी स्टेशन बन गई, विश्व स्तरीय जो जंक्शन बन रहा है, उसका भी उम्मीद है कि लगता है कि शिलान्यास कर उद्घाटन का कार्यक्रम किया जाएगा। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव है, क्या कुछ असर होगा इसमें जो ये जनसभा हो रही है? जहाँ तक आगामी विधानसभा की बात आता है, अपने यहाँ जितना भी काम किए गए हैं, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों मिलकर जो काम किए हैं, उसमें तो हमको नहीं लगता है कि पिछला कोई भी सरकार उतना विकास के कार्य कर पाया। किसी भी क्षेत्र से उठा लीजिए। अभी व्यवसायी वर्ग को आमंत्रण देने के लिए जीवन जी आए थे यहाँ, हाँ, लेकिन देखा यह गया कि यहाँ पे कुर्सियाँ खाली रह गई। सुनने वाले वक्ता जो और उसका एग्जाम्पल आपको सामने दिखाई पड़ रहा है। तो विपक्ष का काम है। अभी SIR में विपक्ष ने क्या कहा? SIR को उनको तकलीफ हो रहा है। हम लोग बांग्लादेशी का नाम, रोहिंग्या का नाम खोज कटवाने का काम कर रहे हैं। हम लोग जो व्यक्ति मृत हो चुके हैं, जो जिनका डबल EPIC में नंबर चढ़ गया है, जिनका 3 वोटर लिस्ट में नाम बना हुआ है, हम उसको छटवा रहे हैं। हम तो ये भी चैलेंज कर रहे हैं कि आप भी छटवाइए हमारा नाम। हम केवल आपका नहीं छटवा रहे हैं, आप भी हमारा छटवाइए। तो उनको तकलीफ हो रहा है, कह रहे हैं वोट चोरी कर रहे हैं। अरे भाई, तो आपको तकलीफ क्यों हो रहा है? जब जेन्युइन काम हो रहा है, विपक्ष का काम है केवल आरोप लगाना, और वो केवल आरोप लगाने का काम करते हैं। हमारा काम है विकास करना। हम लोग विकास का काम कर रहे हैं और लगातार विकास का। और गया एक समय ऐसा आएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र के रूप में भी गया उभरेगा, ऐसा भी मुझे पूरा उम्मीद है। लेकिन उसमें गया के लोगों का भी हमको समर्थन चाहिए, गया की जनता का समर्थन चाहिए। और गया की जनता समर्थन नहीं करेगी तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? गया की जनता समर्थन करेगी तभी हमारा सारा स्कीम यहाँ लॉन्च होगा, लागू होगा। अदरवाइज हम सारे स्कीमों को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो सभी के समर्थन से हमको गया को पूरे एशिया महादेश का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र निर्माण करने का जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो। राहुल गांधी और तेजस्वी कह रहे हैं कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव है, इसमें वोट चोरी नहीं होने देंगे। अभी वही बात तो बताए, SIR के माध्यम से हम लोग फर्जी वोटरों को हटाने का काम करें। आपको पता चला ना कि सीमांचल में 123% वहाँ पे वोटर लिस्ट में 100 आदमी है, 23 आदमी है ही नहीं। तो 23 आदमी कहाँ गया? क्या वो बांग्लादेश के थे? क्या वो मतलब दूसरे म्यांमार के थे? क्या वो दूसरे देश के थे? तो क्या ये प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है विपक्ष के टीम द्वारा? ये जो है प्रोपोगंडा वो फैला रहे हैं। उनको पता है कि हमारे लोगों का ये खास वर्ग के लोग, उनके लोग ज्यादा हैं। हमारे लोग, हम ये नहीं कहते कि हमारे लोग नहीं हो सकता है कि हमारे भी 1-2 लोग हों। तो हम तो कह रहे हैं ना भाई कि आप उसका फॉर्म 7 में नाम कटवाइए। और हम अपने लोग से भी आग्रह कर रहे हैं कि सबका चुन कर नाम कटवाइए। और नहीं कटवाइएगा तो हमारा राशन जो हमको फ्री मिल रहा है, हमारा मकान जो प्रधानमंत्री के द्वारा हमको फ्री मिल रहा है, उस पर वो आघात करेंगे। हमको जो बैंक से लोन मिल रहा है, हमारे लोन को वो इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं होने दे। पहले हमारा पेट भरेगा तब ना हम दूसरे का सोचेंगे। तो ये स्थिति है। इस स्थिति में सभी जनता से, सभी हमारे आम लोग से, सभी हमारे साथियों से अपील है कि आप सहयोग करें और SIR में जो अपने BLO है उससे मांगे लिस्ट
कि भाई लिस्ट दो तुम हमको, अब हम देखेंगे कि उसमें कौन कौन फर्जी लोग। मान लिया हमारे एक मित्र नरेंद्र भाई हैं और नरेंद्र भाई के यहाँ सब मिला के 10 आदमी रहते हैं, तो हम कहेंगे कि इनके यहाँ 11वां आदमी कहाँ से आ गया। आप कंप्लेन करिए और कंप्लेन करके उनका नाम हटाइए, और नहीं हटाइएगा तो 11वां फर्जी आदमी कहीं ना कहीं हम ही को घात करेगा। देश के लिए जरूरी है भ्रष्टाचार को खत्म करना। आपने देखा नहीं कि बिल लाए कि 30 दिन से अधिक कोई नेता, चाहे वो सीएम हो, पीएम हो, मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, यदि जेल जाएगा तो स्वतः उसका कुर्सी खाली हो जाएगा। कोई जेल से सरकार नहीं चलाएगा। ऐसी स्थिति यदि उन पर भी आरोप लग जाए और उनको भी 30 दिन रहना पड़े तो उनका भी कुर्सी खाली इस पर भी विपक्ष हंगामा खड़ा करने वाला विपक्ष कह रहा है कि ये सब लाना ही नहीं चाहिए आपको। क्या लाना चाहिए उन्हीं से पूछिए।